बड़ी खुशी की बात। और इस मौके पर कोई परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं, राजवीर सर, जानते हो सभी। एक बार जोरदार तालियों बरकरार के साथ अभिनंदन करें। और अभी राजवीर सिंह जी तड़कोई ने जो राजस्थानी भाषा के लिए जो काम किया है, राजस्थानी सिनेमा को जो वाकई में एक मृत प्राय था, वेंटिलेटर पर था, उसे जनरल वार्ड में तो शिफ्ट कर दिया है। और आशा करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर के वॉकिंग पे करेगा। ये काम भी वाकई में उन्होंने बड़ा बंधन ही किया। बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। और अब मैं बाकी सब चैनल के जो शिक्षक गण उनसे आग्रह करता हूं कि साफा पहना करके और पुष्पहार पहना करके हमारी परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत करें सर का। स्वागत है सर राजवीर जी आपका। बड़ा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए हैं, तो ये बड़ा बड़प्पन है इनका। और इनका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि इनकी लगातार क्लासें रहती है। तो सीधा ही मैं स्वागत के बाद इन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और आपको आशीर्वचन कहें, आगामी जीवन के लिए किस प्रकार और आगे बढ़े उसके लिए आपको प्रेरित करें, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। समय आता है, समय जाता है, इसको बचा के रखिए। समय बेवक्त काम आता है, तो इस समय को हाँ, अच्छा सुंदर लग रहा है। तो राजवीर सिंह जी आपका समय बड़ा कीमती है, तो मैं सीधा आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और विद्यार्थियों का आशीर्वचन कहें। बिल्कुल है साहब, आइए। आप सब ग्राम विकास अधिकारी हो। मारे घर पहले आप ग्राम सेवक होया करता, पर ग्राम सेवक रोड़ो मचायो कि नहीं मान अधिकारी। मैं सेवा नहीं करना चाहूं, मैं बना अधिकारी। मतलब अधिकारी बनने खातर तो अभी थोड़ा और पढ़ना पड़ी, और तो खाली नाम रे पीछे तमको ही लागेड़ो है ग्राम विकास अधिकारी रो। ओम सिंह जी आली स्टेज पर पहुंचो भी खातर घर और पढ़ना पड़ी। तो एक तो वही है कि प्रयास यहां समाप्त तो नहीं होने चाहिए, प्रयास आगे और किए जाने चाहिए। कई बार हम छोटी मंजिलों को ही अंतिम मंजिल समझ लेते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। संविधान में लिखा हुआ है, हमारे मूल कर्तव्यों के अंदर है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद की उन्नति के लिए और देश और समाज की उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये संविधान में लिखी हुई बात तो फॉलो करनी चाहिए। संविधान ने लिख रखा है कि व्यक्तिगत उन्नति के प्रयास करने चाहिए, तो व्यक्तिगत उन्नति ग्राम विकास अधिकारी पे आगे रुकनी तो नहीं चाहिए। व्यक्तिगत उन्नति के लिए और खूब सारे प्रयास किए जाने चाहिए। उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं खूब सारी, कि आप खूब सारी आगे तैयारी करो और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचो। अभी गजेंद्र सर कह रहे थे राजस्थानी भाषा वाला कि हमने ये प्रयास किया, तो प्रयास हमारा तो नहीं है, इतने सालों से लंबे टाइम से चला आ ही रहा था ये प्रयास। खूब सारे लोग इसके लिए जुड़े हुए थे। अपने ये है कि अपना सौभाग्य है कि हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, इसलिए बातें फैलती ज्यादा है। कन्हैयालाल शेखिया संसद और विधानसभा के आगे भूख हड़ताल कर गए थे, पर हमें इस बात का पता ही नहीं। 1992 में मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया, जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह जी, विजयराम देथा, ये सब उस टाइम बीजी वगैरह सारे वहां बैठ कर इन्होंने धरने दिए थे, प्रदर्शन किए थे। पर हम आज के बच्चे इन बातों को जानते ही नहीं कि इस प्रकार के प्रयास भी किए गए थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो अपने थोड़ा बहुत भी फांफू इधर उधर कर देते हैं, तो फटाफट लोगों को पता चल जाता है। पर फिर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वाली हायतोबा से वास्तव में कुछ होना जाना नहीं है। जब तक हम रूट लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएगी। मैं क्योंकि इन दिनों उसी मोड के अंदर घूम रहा हूं पूरी तरीके से, इसलिए मैं आपसे भी चाहूंगा कि अभी जैसा सर कह ही रहे थे कि आपके ऑफिस के अंदर कोई भी आदमी आए तो उसका काम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है काम हो ना हो, बोलना मीठा उससे, उसे अपनी भाषा में बात कर लेना। आदमी से यदि आप ढंग से बात कर लोगे, अपनी भाषा में बात कर लोगे, उसमें भी वो राजी होके जाएगा। उसकी आत्मा आपको दुआएं देगी, उसको भला लगेगा, कम से कम साहब ने बात तो की। हम अक्सर देखते हैं कि कई बार किसी अफसर के बारे में गांव में कहते हुए मिल जाता है कि काम तो कौन करे, ऊपर बोल जाए तो मिठाई है। यही बहुत बड़ी बात होती है। मैं अब भी जब राजस्थानी भाषा वाले मूवमेंट में बात करता हूं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा एक ग्रामीण आदमी किसी ऑफिसर के ऑफिस में घुसने से पहले 4 बार सोचता है, क्योंकि वो डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि साहब की भाषा और मेरी भाषा अलग अलग है। साहब जो भाषा बोलते हो अलग भाषा है, मैं जो भाषा बोलता हूं अलग भाषा है।
और यदि साहब ने बीच में 2-3 हिंदी में अंग्रेजी के टर्म और यूज में ले लिए तो अपने लिए तो सीटीपीटी गुम हो जाएगी और अपने उस भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। वही यदि साहब उससे मारवाड़ी के अंदर बात कर ले, राजस्थानी में बात कर ले, या जहां की ढूंढाड़ी में, वागड़ी में, बागड़ी में, जिसमें बात कर सके उसमें बात कर ले, व्यक्ति को भला लगेगा, अच्छा लगेगा। उसे यूं लगेगा यार मेरी बात पे कम से कम गौर तो किया गया था। आप ये करना अपनी भाषा को, कोई जरूरी नहीं। कई बार लोग कहते हैं, मेरे से आगे पूछते हैं कि सर आंदोलन से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आंदोलन से जुड़ने के लिए सड़कों पे उतरा जाए, कोई जरूरी नहीं कि आंदोलन से जुड़ने के लिए फिल्म देखी जानी चाहिए। आंदोलन से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कम से कम वो जो भाषा है जो मृत प्राय हो रखी है, जो मरने वाली है, उसको हम बोलने लग जाए, हम पढ़ने लग जाए। मैं परसों ही उदयपुर था तो मैं किसी एक मीटिंग के अंदर वहां बोल रहा था कि हम वो अंतिम पीढ़ी है जिनकी मम्मियां सोशल मीडिया यूज नहीं करती है, जिनकी मम्मी इंस्टाग्राम। आगे आने वाली पीढ़ी में जितनी मम्मियां होगी वो सारी की सारी इंस्टाग्राम पे होगी, तो वो वैसे भी भाषा के लिए, संस्कृति के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे। आप लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। प्रशासन वह कड़ी है जो सरकार को और समाज से जोड़ता है या जनता को सरकार से जोड़ता है। आप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। उसके अंदर आप लोगों के जितने काम कर सकते हो काम तो सारे करोगे ही। लोगों को साथ में, सरकार के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कितनी सारी योजनाएं आती है सरकार की, उनके साथ में जोड़ सकते हो, वो एक बहुत बड़ी बात। मुझे एक बड़ा ही अच्छा सा प्रसंग याद आता है। मैं शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे ग्राम सेवक सर हुआ करते, मेरे पापा टीचर है। पापा जब टीचर लगे हुए थे तो गांव में मास्टर सब जानते हैं, फिर मास्टर को। तो ग्राम सेवक जी थे वो पापा के पास, मेरे पापा को आके उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड बनाने हैं, तो बताओ किस किस के बीपीएल कार्ड बनाए जाने चाहिए। उस दिन हमारे घर पे मकान का काम चल रहा था, तेजा समझते, तेजा कम मकान का काम चल रहा था, तो पापा उसमें बिजी थे, मिस्त्रियों को बता रहे थे भाई कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनका यार मेरे तो घर पे काम है, क्या करूं, तो मैं कैसे बताऊं अब आपको। उन्होंने कहा कि यार भेज दो किसी को मेरे साथ में, और वो मुझे उन घरों में ले जाएगा जहां जहां बीपीएल कार्ड जिनके आवश्यक है। पापा ने मुझे बुलाया, मुझे बुला कहा कि तू है ना इनको अपने गांव के अंदर घुमा ला, इनको बीपीएल कार्ड बनाने। मैंने पूरे गांव के बनवा दिए थे भाई, मुझे क्या पता किसके लेके जाना है किसके नहीं लेके जाना है। तो मेरा ग्राम सेवक जी से पाला एकमात्र वहां लेना देना पड़ा है। वो ग्राम सेवक जी बहुत भले थे कि हमारे पूरे गांव के बीपीएल कार्ड बना गए थे। अब उसमें कोई बीपीएल में आता तो भली बात, और नहीं आता था तो भली बात, कार्ड तो सबके बन ही गए थे। तो आप भी ध्यान रख लेना, ऐसे किसी गांव के अंदर कार्ड बनाने जाओ तो ज्यादा नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दुनिया योजनाओं का फायदा उठा ही लेती है। आपके साइन से किसी योजना का और किसी को फायदा मिल जाए तो कोई बुरी बात है नहीं है। और गांव में लगभग सबकी हालत बीपीएल जैसी सी होती है, या थोड़े से बीपीएल से ऊपर और या थोड़े से बीपीएल से नीचे। जो बीपीएल से ऊपर भी होते हैं वो एक बार बाई का ब्याह करते हैं, इतने में नीचे आ जाते हैं, फिर 2-4 साल कमाई करके वापस ऊपर आते हैं, इतने में कोई डोकरा सलट देता है, मृत्यु भोज करके वापस नीचे आ जाते हैं। इसलिए हालात तो लगभग उस रिश्वत रेखा के आसपास ही रहती है, कभी 23.5 डिग्री ऊपर और कभी 23.5 डिग्री नीचे, तो ज्यादा कोई रोड़ा रप्पा है नहीं। तो आप यदि किसी थोड़े से बीपीएल ऊपर वाले को यदि बीपीएल में शामिल कर जाओगे, कोई आप पे अंगुली उठा दे कि नहीं था, तो आप कहना साहब 2-1 साल देखो, अभी आत्मात आने वाले हैं, 2 साल में बाद में बीपीएल में आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा दूरगामी सोच रखने वाला अधिकारी हूं, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया कि इनके भाई बड़ी हो रही है, ब्याह तो करना है, बीपीएल से नीचे तो आएंगे, तो क्यों ना अभी इनको बीपीएल के अंदर लिख दिया जाए। आप थोड़ा ध्यान रखना। आपके उज्जवल भविष्य की खूब सारी शुभकामनाएं। बाकी मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, आपको सारी बातें बताई होगी, पढ़ाई लिखाई की बातें सारी आप जानते हो। सोशल मीडिया के मुझे ये भी लगता है ये बात बहुत भौंतरी सी हो गई है कि ये बताना कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा सारे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो रखे हो, उल्टा हमें आके बता देते हो कि मैं तो मास्टर हूं, इतने सालों से पढ़ाए रहा हूं, मैं बच्चों को बताता हूं ये पढ़ना चाहिए ये पढ़ना चाहिए। उसमें कोई स्टूडेंट के बता करता है कि आपको नहीं पता, आजकल एक नई किताब आई है, आप भी पढ़ लेना, थोड़ा ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आजकल मास्टर से ज्यादा जानने लग गया। मास्टरों के लिए तो चैलेंज हो रखा है। तो आप तमाम जानते हैं क्योंकि आप इस फील्ड में जुड़े हुए हो। हमने सबने तैयारियां छोड़ दी, पहले हम पढ़ते थे उस टाइम की जो किताबी थी वो ठीक है, मास्टर वाला लाइफ में थोड़ा बहुत अपडेट होना पड़ता है, पर इतना अपडेट भी नहीं हुआ जाता जितने आप अपडेट रहते हो। तो आप तमाम लोग जानते हो क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। अगला साल चुनावी साल में सरकार खूब भर भर के वैकेंसियां निकालेगी, जिसे कैप्चर की जा सकती है उन वैकेंसियों में पढ़ा जाए, उनकी तैयारी की जाए, अपने इंटरेस्टिंग जो फील्ड है उनको देखा जाए कि हम कहाँ कहाँ हैं, उन सब चीजों को पढ़ा जाए। थोड़ी सी पर्सनल मेरी राय मानी जाए, क्योंकि मैं राजस्थानी भाषा वाली बात कर रहा हूँ। आज ही कोशिश की जाए कि घर पे एक आधी किताब तो ऐसी लाई जाए जो राजस्थानी भाषा पर उसको पढ़ना शुरू किया जाए, क्योंकि आपके सिलेक्शन हो रखे हैं। इसलिए आप एक बार चिल वाले मूड में हो, कूल वाले मूड के अंदर आ रखे हो, तो थोड़ा सा किताब लाके पढ़ लोगे। इन दिनों आप पढ़ भी रहे होंगे, थोड़ा साहित्य के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। साहित्य पढ़ा हुआ आदमी थोड़ा अच्छा सोचता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचता है, तो आप भी थोड़ा ढंग से सोचोगे। राजस्थानी का साहित्य पढ़ोगे, 4 बातें और पता चलेगी। बाकी सब धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया बोलने का मुझे।